अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। हम पहले टॉपिक में प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड्स पढ़ चुके हैं। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। आपको याद ही होगा सॉलिड्स और लिक्विड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स हैं। लिक्विड्स जो हैं, क्योंकि आप जानते हैं लिक्विड जो गैसेस हैं, गैसेस जो हैं ये एक जगह पे नहीं टिकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पे गैसेस के पार्टिकल्स खुद ही मूव कर रहे होते हैं और इनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। इन गैसेस की प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी आएगी दैट दीज गैसेस हैव neither a fixed shape nor a fixed volume। जो गैसेस हैं ना ही इनकी कोई फिक्स्ड शेप होती है जैसे सॉलिड्स की होती है और ना ही इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। क्योंकि ये गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही फ्रीली मूवमेंट करते हैं। इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस बहुत ही वीक होते हैं। तो इसी वजह से इनकी ना कोई फिक्स्ड शेप होती है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे गैसेस की, तो गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। गैसेस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा कि सॉलिड्स और लिक्विड्स को हम कंप्रेस नहीं कर पाते हैं। लिक्विड्स को तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, सॉलिड्स को बिल्कुल कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटीज़। क्यों गैसेस की डेंसिटीज़, कॉमन सेंस है कि गैसेस की डेंसिटीज़ बहुत ही कम होती हैं क्योंकि गैसेस में पार्टिकल्स फ्रीली मूवमेंट करते हैं और ये जो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है वो बहुत ही लो होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं तो गैसेस फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। जिस कंटेनर में गैस को रखा जाता है वो फुली ऑक्यूपाई करते हैं उस कंटेनर को, और बिल्कुल टॉप तक ऑक्यूपाई करते हैं। और पांचवी प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो गैसेस फ्लो इजीली। गैसेस की भी फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है जैसे लिक्विड्स की होती है, और गैसेस तो लिक्विड से भी ज़्यादा तेज़ मूवमेंट करते हैं। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ गैसेस की हैं जो हमने पढ़ी हैं। आप इनको याद रखें दैट गैसेस neither have fixed shape nor fixed volume। मैं इसलिए नहीं लिखती हूँ क्योंकि आई होप आपको ये याद भी होंगी। आप ये बहुत पहले क्लासेस से पढ़ते आए हैं दैट गैसेस हैव neither fixed volume neither fixed volume nor fixed shape। और दूसरी बात करेंगे तो कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। कंप्रेसिबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। और थर्ड प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो डेंसिटीज़ बहुत ही लो हैं। और फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ये अपने कंटेनर को फुली ऑक्यूपाई करते हैं। और फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ये जो गैसेस हैं दे फ्लो इजीली, बहुत ही इजीली फ्लो करते हैं, फ्लूइडिटी दिखाते हैं, फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। अब आप जैसे देख रहे हैं मैंने कैप्शन में लिखा है दैट वाई सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। जो हमारे ये डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल नेचर, ये क्यों ये अलग अलग प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। तो इसका रीज़न ये है, ये जो सॉलिड्स लिक्विड्स और गैसेस अलग अलग प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, इसका रीज़न ये है कि इसका रीज़न हमें मिलेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर जो है उसमें ये कहा गया है दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर और इन कंटिन्यूस मोशन। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं वो एक कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। जो मोशन हमें नज़र आती है लिक्विड्स और गैसेस में,
सॉलिड्स में नज़र नहीं आती है, लेकिन सॉलिड्स में भी जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, दे आर ऑलवेज इन मोशन, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी से ये प्रूव हुआ है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर और इन कंटिन्यूअस मोशन, और उस कंटिन्यूअस मोशन की वजह से इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। अब अगर हम अपने दिमाग से भी सोचेंगे ये काइनेटिक एनर्जी किन में ज़्यादा होगी, ये काइनेटिक एनर्जी गैसेस में बहुत ज़्यादा होगी, लिक्विड्स में कम होगी और सॉलिड्स में बहुत कम होगी, क्योंकि सॉलिड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी मोशन बहुत कम होगी एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। तो इसी काइनेटिक थ्योरी की बेसिस पे हम ये 3 रीज़न्स डिस्कस करेंगे, जिन 3 रीज़न्स की वजह से इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। पहली बात यह है दैट द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स जो हैं, वो स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स बहुत ही कम होती हैं सॉलिड्स में, ड्यू टू देयर लेस मोशन, क्योंकि कम मोशन दिखाते हैं सॉलिड्स के पार्टिकल्स, और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, और इसीलिए जो सॉलिड्स हैं वो बहुत ही रिजिड होते हैं। तो पहली बात जो है वो है द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी लेस इन सॉलिड्स, और लिक्विड्स में स्पेसेस थोड़ी ज़्यादा होती हैं, गैसेस में बहुत ज़्यादा होती हैं। और दूसरा रीज़न जो है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड्स के पार्टिकल्स में थोड़ा कम होता है, और गैसेस के पार्टिकल्स में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इसीलिए गैसेस के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, खुद ही भाग रहे होते हैं। और तीसरा रीज़न जो है, थर्ड रीज़न, वो है द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये जो अमाउंट ऑफ मूवमेंट है कि कौन से स्टेट ऑफ मैटर में ज़्यादा मूवमेंट दिखाते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो गैसेस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत फ्रीली मूवमेंट करते हैं, बहुत फास्ट मूवमेंट करते हैं। लिक्विड्स में भी लिक्विड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं, लेकिन गैसेस से कम स्पीड पे मूवमेंट करते हैं, और सॉलिड्स के पार्टिकल्स भी मूवमेंट करते हैं, लेकिन बहुत कम मूवमेंट करते हैं। तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गैसेस के पास होगी, लिक्विड्स में उससे कम होगी, और सॉलिड्स में जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा कम होगी। तो ये 3 रीज़न्स हैं। इन 3 रीज़न्स की वजह से जो ये 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। एक रीज़न ये है द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, और दूसरा रीज़न है अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, एंड थर्ड रीज़न इज़ दैट द अमाउंट ऑफ मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स। सो these 3 reasons are on the have been proved on the basis by the kinetic theory of matter. तो ये 3 reasons प्रूव किए गए हैं by the kinetic theory of matter. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा that why the 3 states of matter on the basis of physical properties, the 3 states of matter, that is solids, liquids and gases, why these have different properties. So this is because of the spaces between the particles, the force of attraction between the particles, and the amount of movement of the particles. These 3 reasons have been proved by the kinetic theory of matter. आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।